फूड कॉस्ट वेरिएंस का किसी भी रेस्टोरेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस आता है वो फूड कॉस्ट पे आता है और सबसे ज्यादा वेरिएंस भी फूड कॉस्ट पे ही आता है। इसीलिए फूड कॉस्ट वेरिएंस को टाइम टू टाइम ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएंस या तो नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव। मोस्टली रेस्टोरेंट में नेगेटिव वेरिएंस ही पाया जाता है। फूड कॉस्ट वेरिएंस को समझने से पहले हम वेरिएंस को समझते हैं कि आखिर ये वेरिएंस होता क्या है। व्हाट इज द वेरिएंस? इसका डेफिनेशन है, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट एंड टारगेटेड अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअल अमाउंट और टारगेटेड अमाउंट के बीच के अंतर को वेरिएंस कहते हैं, एक निश्चित समय का। वेरिएंस एनालिसिस एक टेक्निक है जिसे यूज करके एक्चुअल कॉस्ट और टारगेटेड कॉस्ट के बीच के अंतर को पता किया जाता है ताकि नेसेसरी एक्शन लेके कंट्रोल किया जा सके। वेरिएंस दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। पहला फेवरेबल वेरिएंस जिसे हम पॉजिटिव वेरिएंस भी कहते हैं, और दूसरा अनफेवरेबल वेरिएंस जिसे हम नेगेटिव वेरिएंस भी कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि फूड कॉस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं। फूड कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फूड कॉस्ट एंड टारगेटेड फूड कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअल फूड कॉस्ट और टारगेटेड फूड कॉस्ट के बीच के अंतर को फूड कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है, एक निश्चित समय। लेकिन ये वेरिएंस आता कैसे है? कई सारे रीजन है जिसकी मदद से फूड कॉस्ट वेरिएंस आता है, जैसे कि फूड की ऑर्डरिंग सही से नहीं करना, फूड की इन्वेंट्री सही से नहीं लेना, सम सीट सही से नहीं करना और फीफोर मेंटेन नहीं करना, जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ता है, एसओपीस फॉलो नहीं करना, रेस्टोरेंट में चोरी होना और फूड कॉस्ट नहीं बनाना, और भी कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से फूड कॉस्ट वेरिएंस बढ़ता है। और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप फूड कॉस्ट वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फूड की प्रॉपर ऑर्डरिंग करना, डेली इन्वेंट्री करना, डेली फूड की सम सीट करना, वीकली फूड कॉस्ट बनाना, एसओपीस फॉलो करना, और भी कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप फूड कॉस्ट वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये फूड कॉस्ट वेरिएंस का टारगेट कितना होता है, एक इंडस्ट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड परसेंटेज कितना होता है फूड कॉस्ट वेरिएंस का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए कि आखिर ये फूड कॉस्ट वेरिएंस किसकी वजह से आता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेरिएंस भी स्टाफ के नेग्लिजेंस ऑफ वर्क की वजह से आता है, या यूं कह लीजिए हमारे स्टाफ के रॉन्ग माइंडसेट की वजह से ये फूड कॉस्ट वेरिएंस आता है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो वेरिएंस आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट से आता है। कभी भी वेरिएंस फिक्स कॉस्ट से नहीं आता है, हमेशा वेरिएंस वेरिएबल कॉस्ट से आता है, जहां पे एक रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा पैसे बचाया जा सकता है। वहीं पे आप कह रहे हो कि मेरे को टारगेट चाहिए। मेरे हिसाब से वेरिएंस का कोई टारगेट नहीं होता, बल्कि वेरिएंस को ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर टारगेट लेना इतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है, तो अपने सेल के हिसाब से बेयर मिनिमम कम से कम आप टारगेट ले सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है रेस्टोरेंट के नेचर ऑफ वर्क पे, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में अगर फूड कॉस्ट वेरिएंस आता है तो उससे यह पता चलता है कि आपका रेस्टोरेंट मैनेजर कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके अभी बताइए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।